Hello everyone, welcome to Learners channel. In this video we are going to discuss major 1 political science topic and minor course topic that is 3.2 judicial activism and Indian democracy. तो इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के बारे में और इंडियन डेमोक्रेसी में इसका क्या रिलेशन है। इस वीडियो में हम उसको टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले जो ये जुडिशियल एक्टिविज्म है ये ओरिजिनेट और डेवलप होता है यूएसए में। ठीक है, सबसे पहले ये कहाँ पे डेवलप होता है? यूएसए में। और इसको फर्स्ट कॉइन किया था 1947 में। किसने किया था? आर्थर स्क्लेसिंजर जेआर ने। जो ये आर्थर स्क्लेसिंजर जेआर हैं ये क्या है? अमेरिकन हिस्टोरियन और एजुकेटर। तो ये ओरिजिनेट और डेवलप कहाँ हुआ था? यूएसए में हुआ था और फर्स्ट इसको कॉइन किया गया 1947 में। और किसने किया? आर्थर स्क्लेसिंजर जेआर ने। और जो ये हैं वो क्या है? अमेरिकन हिस्टोरियन एंड एजुकेटर। तो इंडिया में ये कंसेप्ट जो था जुडिशियल एक्टिविज्म का ये आया मिड 1970s में। और ये किसने जो था इसको यूज किया? सबसे पहले जस्टिस वी.आर. कृष्ण अय्यर ने, जो चीफ जस्टिस थे इंडिया के, इन्होंने इसको यूज किया। देन उसके बाद जस्टिस पी.एन. भगवती ने, उसके बाद जस्टिस ओ चिन्नापा रेड्डी ने एंड देन उसके बाद जस्टिस डी.ए. देसाई ने। तो इन जो ये चीफ जस्टिस थे, जजेस थे, इन्होंने क्या किया? इस कंसेप्ट को यूज किया, जुडिशियल एक्टिविज्म को यूज किया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं इसका मीनिंग। जुडिशियल एक्टिविज्म बेसिकली है क्या है? जब जुडिशरी जो है वो अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है, जब जुडिशरी जो है वो अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है जस्टिस की प्रमोशन के लिए, उसको हम बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म। तो जुडिशरी जो है वो क्यों अपना प्रोएक्टिव रोल जो है वो प्ले करती है? फॉर प्रोटेक्शन राइट ऑफ सिटीजन्स के जो राइट हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए जब जुडिशरी जो है वो अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है और जस्टिस की प्रमोशन के लिए अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल एक्टिविज्म बोलते हैं, जुडिशियल डायनेमिज्म बोलते हैं। हालांकि जो जुडिशियल एक्टिविज्म है वो थोड़ा डिफरेंट है जुडिशियल डायनेमिज्म से, बट इसको इंटरचेंजेबली यूज किया जाता है। तो जो ये एंथनी केनेडी हैं, इन्होंने बोला है कि एक एक्टिविस्ट कोर्ट जो है वो वही कोर्ट कहलाया जाएगा जो वो डिसीजन बनाए वो आपको पसंद ना आए। एंथनी केनेडी के अकॉर्डिंग एक एक्टिविस्ट कोर्ट जो है वो ऐसा डिसीजन बनाता है जो हमें पसंद नहीं आता है। तो इसके एस्पेक्ट्स की बात करते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के। सबसे पहले ये सिटीजन्स के राइट को प्रोटेक्ट करता है, जैसे कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लाता है। उसके बाद ये फंडामेंटल राइट्स को लाता है, जैसे कि राइट टू इक्वलिटी आर्टिकल 14, इनको प्रोटेक्ट करता है, इनको सिटीजन्स को ग्रांट करने की पूरी यू कैन से सिक्योर करता है। जैसे कि राइट टू इक्वलिटी है हमारा आर्टिकल 14, राइट टू फ्रीडम है हमारा आर्टिकल 19 और राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी है हमारा आर्टिकल 21। तो इसको जो है ये क्या करता है? स्ट्रेंथन करता है, स्ट्रॉन्ग करता है। क्या? जुडिशियल एक्टिविज्म। और साथ में ये क्या करता है? राइट्स, सिटीजन्स के राइट्स को प्रोटेक्ट करता है बाय प्रमोटिंग पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आई होप यू अंडरस्टैंड। उसके बाद इसकी कोई स्टैंडर्ड डेफिनेशन बोलें जुडिशियल एक्टिविज्म की तो वो नहीं है। ठीक है, और ये स्ट्रेस करता है किसको? जुडिशियल रिव्यू की इंपॉर्टेंस को, कि क्या जो लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव ने अपने स्टेप्स लिए हैं क्या वो सही है या नहीं है, उसी को बोला जाता है जुडिशियल रिव्यू। तो ये इंपॉर्टेंस देता है, किसके ऊपर स्ट्रेस देता है? जुडिशियल रिव्यू के ऊपर। अब जस्टिफिकेशन की बात करते हैं कि जुडिशियल एक्टिविज्म की क्या जस्टिफिकेशन दी गई है, क्यों जुडिशियल एक्टिविज्म है जो वो आना चाहिए। तो सबसे पहले डॉक्टर वी.एल. बदेरा ये रीजन देते हैं अपने कि अगर जो रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट है वो कोलैप्स हो जाए, जो लेजिस्लेचर है और एग्जीक्यूटिव है उनको अपने फंक्शन से क्या कर दिया जाए? डिस्चार्ज कर दिया जाए। तो उस टाइम पे क्या होगा? लोगों के अंदर उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो डेमोक्रेसी है उसके कॉन्फिडेंस जो है वो इरोड हो जाएगा। उनके अंदर ये हो जाएगा कि भाई हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सही नहीं है, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है उनके रिस्पेक्टिव फंक्शन से जो है वो डिस्चार्ज कर दिए हैं। तो अब हमारे लिए जो जुडिशरी है वही जो है वो मेन रोल प्ले करेगी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वी.एल. बदेरा। तो जब रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट जो है वो कोलैप्स हो जाती हैं, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो अपने फंक्शन से डिस्चार्ज कर दिए जाते हैं, तो उस टाइम पे लोगों के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन जो है उसका यू कैन से एक टाइप का कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति जो ट्रस्ट है वो इरोड ना हो, इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो लाया गया है। उसके बाद आता है सिटीजन्स के प्रोटेक्शन, राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए और फ्रीडम को प्रमोट करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म जो है इसकी जस्टिफिकेशन दी गई है कि सिटीजन्स के राइट को क्या किया गया है? प्रोटेक्ट किया गया जाए और फ्रीडम जो है वो प्रमोट की जाए, इसीलिए जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो आना चाहिए अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वी.एल. बदेरा। उसके बाद थर्ड पॉइंट में उन्होंने बोला जुडिशियल एंथुसियाज्म।
जजेस जो हैं वो सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, ठीक है। जजेस जो हैं वो सोशल रिफॉर्म्स लाएंगे और जो लिबरलाइज करेंगे किसको, लोकस स्टैंडाई को, कि लोग जो हैं उनके अंदर ये होगा कि राइट टू बी हर्ड, मतलब उन्हें ऐसा लगेगा कि लोगों को कि हमें सुना जा रहा है, राइट टू बी हर्ड, हमें सुना जा रहा है, तो इसको क्या करेगा, प्रमोट करेगा। और जो जजेस हैं वो सोशल रिफॉर्म्स लाएंगे, ठीक है। ये अकॉर्डिंग टू किसके, डॉक्टर वी.एल. बदेरा के। अब बात करते हैं सुभाष कश्यप की कि ये क्या बोलते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के रिलेटेड, ठीक है। इन्होंने बोला अगर जो लेजिस्लेचर है वो फेल हो जाए, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको डिस्चार्ज कर दिया जाए, तो उस टाइम पे मेन रोल कौन प्ले करेगा, जुडिशियल एक्टिविज्म प्ले करेगा। इन्होंने बोला कि अगर हंग लेजिस्लेचर आ जाए, मतलब गवर्नमेंट जो है वो स्ट्रगल कर रही है सर्वाइवल में, अनएबल है किसी के ऊपर भी डिसीजन लेने पे, जैसे कि कास्ट के ऊपर, कम्युनिटी के ऊपर, ग्रुप के ऊपर, कोई भी गवर्नमेंट जो है वो नहीं डिसीजन ले पा रही है, उस टाइम पे क्या होगा, जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो अपना रोल प्ले करेगा। इसके बाद उन्होंने बोला कि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है, अगर ये बेसिक राइट्स जो है सिटीजन के उनको प्रमोट ना करें, उनको बेसिक राइट सिटीजन्स के ना दे, उस टाइम पे जो जुडिशरी है वो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू लोगों के अंदर, क्योंकि लोगों का राइट है, राइट टू लिव डिसेंट लाइफ, हेल्दी सराउंडिंग, ये आर्टिकल 21 के अंडर है। तो उन्होंने बोला कि इसको प्रमोट करने के लिए जुडिशियल एक्टिविज्म जो है वो अपना प्रोएक्टिव रोल प्ले करेगा। तो ये हमारे जो सुभाष कश्यप हैं और डॉक्टर वी.एल. बधेरा हैं उनके पॉइंट्स हैं। डॉक्टर वी.एल. बधेरा के क्या पॉइंट्स है, अगर रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट कोलैप्स हो जाए उस टाइम पे जुडिशियल एक्टिविज्म आएगा। अगर सिटीजन्स के राइट्स को क्या करना है, प्रोटेक्शन राइट्स करना है या फ्रीडम ग्रांट करनी है, उस टाइम पे आएगा। और अगर जुडिशियल एंथुसियाज्म, जजेस जो है वो सोशल रिफॉर्म्स लाना चाहते हैं, उस टाइम पे क्या आएगा, जुडिशियल एक्टिविज्म आएगा। और अकॉर्डिंग टू सुभाष कश्यप कि अगर लेजिस्लेचर फेल हो जाए उस टाइम पे आएगा। अगर हंग लेजिस्लेचर जो है वो आ जाए, गवर्नमेंट स्ट्रगल कर रही है सर्वाइवल में, किसी के ऊपर भी डिसीजन नहीं ले पा रही है, ना ही कास्ट के ऊपर ना ही कम्युनिटी ग्रुप के ऊपर, उस टाइम पे हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म आएगा। और अगर लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है वो बेसिक राइट सिटीजन्स के ग्रांट्स नहीं कर पाए उस टाइम पे, तो उस टाइम पे हमारा जुडिशियल एक्टिविज्म आएगा। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब बात करते हैं हमारे एक्टिवेटर्स ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म की, किन किन्हों ने जुडिशियल एक्टिविज्म को सामने लाया, अपना मतलब इससे कुछ बताया लोगों को कि हाँ हमने जुडिशियल एक्टिविज्म को यू कैन से एक स्टेप लिया है। तो सुरेंद्र भक्सी जो हैं ये एक एमिनेंट जूरिस्ट रहे हैं, एमिनेंट जूरिस्ट मतलब एमिनेंट जज रहे हैं, जाने माने जज रहे हैं। इनके अकॉर्डिंग पहले इन्होंने बोला सिविल राइट एक्टिविस्ट, सबसे पहले इन्होंने बताया सिविल राइट एक्टिविस्ट के बारे में कि जो सिविल पॉलिटिकल राइट्स होते हैं, ठीक है, उसका प्राइमरली फोकस क्या होता है। जो सिविल राइट एक्टिविस्ट होते हैं, जो लोग सिविल राइट्स को के ऊपर मतलब प्रमोट करना चाहते हैं, उनका प्राइमरी फोकस क्या होता है कि लोगों को सोशल इकोनॉमिक राइट मिल सके। उसके बाद हमारे पीपल राइट एक्टिविस्ट, ठीक है, पीपल राइट एक्टिविस्ट का क्या होता है कि ग्रुप्स को क्या मिल सके, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिल सके। जो पीपल राइट एक्टिविस्ट होते हैं ये चाहते हैं कि लोगों को क्या मिल सके, ग्रुप्स को क्या मिल सके, सोशल और इकोनॉमिक राइट्स मिल सके। ये कुछ टाइप के ग्रुप्स फॉर्म होते हैं अपने अपने राइट्स के लिए। उसके बाद आता है हमारा कंज्यूमर राइट्स ग्रुप। कंज्यूमर राइट्स ग्रुप जो है ये रेज करता है इशू रिलेटेड टू कंज्यूमर, कि कंज्यूमर को किसी चीज के लिए फेस ना करना पड़े, तो कंज्यूमर राइट ग्रुप जो है वो बनता है। उसके बाद आता है हमारा बॉन्डेड लेबर ग्रुप। लेबर के बारे में अगर कुछ जो है लेबर को वेज स्लेवरी के अकॉर्डिंग ट्रीट किया जा रहा है, मतलब उनसे काम करवाए जा रहे हैं, रात में भी काम करवा रहे हैं, तो उसके लिए उसके खिलाफ कौन खड़ा होता है, बॉन्डेड लेबर ग्रुप। ये भी जुडिशियल एक्टिविज्म में आता है। उसके बाद आता है हमारा राइट ऑफ चाइल्ड ग्रुप। इसमें क्या होता है, चाइल्ड लेबर के ऊपर फोकस किया जाता है कि बच्चों को राइट टू लिटरेसी है, ठीक है, बच्चों के लिए राइट टू लिटरेसी है। ये किस में आएगा, राइट्स ऑफ चाइल्ड ग्रुप्स में आएगा। ये कुछ टाइप के ग्रुप्स बनते हैं जुडिशियल एक्टिविज्म के लिए। तो उसके बाद आता है हमारा वीमेन राइट्स ग्रुप। इसमें क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी के ऊपर, जो जेंडर बेस्ड वायलेंस होता है उसके लिए ग्रुप जो है वो स्टैंड लेता है थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। हरासमेंट हो गई, जो वीमेन है उनको ट्रीट नहीं किया जाता अच्छे से, या रेप हो गए, या फिर डोरी मर्डर्स वगैरह हो गए, तो उस टाइम पे क्या होता है, वीमेन राइट ग्रुप जो है वो स्टेप लेता है थ्रू जुडिशियल एक्टिविज्म। तो ये कुछ टाइप के ग्रुप्स बनते हैं जो क्या करते हैं, स्टेप्स लेते हैं, ठीक है, फॉर विद द हेल्प ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। उसके बाद आता है एप्रीहेंशंस ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म, ठीक है। तो एप्रीहेंशंस आप लगा लीजिए जुडिशियल एक्टिविज्म के फियर क्या है। तो जो ये एमिनेंट जूरिस्ट हैं उपेंद्र भक्सी, जो फेमस जज हैं, ये बताते हैं कि टाइपोलॉजी ऑफ फियर्स की टाइपोलॉजी होती है। सबसे पहले आता है आइडियोलॉजिकल फियर। आइडियोलॉजिकल फियर में ये होता है जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पावर है उन्हें डर रहता है कि उनकी पोजीशन को कोई ले रहा है। जजेस जो हैं, जो जुडिशरी है, उनकी पोजीशन को ले रही है। ये सारे अपने अपने ऑटोनोमस इंस्टीट्यूशन से सारे अपना अपना काम कर रहे हैं। तो इनके अकॉर्डिंग कि जो उनमें लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव है उनके बीच में एक डर रहता है, डर पैदा हो जाता है कि कोई उनकी पोजीशन को क्या कर लेगा, ले लेगा। उसके बाद आता है हमारा एपिस्टेमिक फियर। एपिस्टेमिक फियर में क्या होता है, इसमें मतलब ये बोला गया है कि अगर मनमोहन सिंह है, उनके पास
बहुत नॉलेज है, ठीक है। मनमोहन सिंह जो है वो किस में, लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव में होंगे, तो उस पे क्या वो जो जुडिशरी के जजेस हैं क्या वो अपनी राय सुना पाएंगे, क्या उनकी राय सही होगी, क्या उनका जो यू कैन से डिसीजन होगा वो मनमोहन सिंह से ज़्यादा सही होगा। वो इस टाइप पे क्या कर सकते हैं, ये कौन सा फेयर आ गया, एपिस्टेमिक फेयर। क्या पता उनका जो सोल्यूशन हो वो उतना सही नहीं हो जितना मनमोहन सिंह का हो, उनकी नॉलेज से जो जजेस की नॉलेज को क्या किया जा रहा है, कंपेयर किया जा रहा है, और उसको क्या बोला गया, एपिस्टेमिक फेयर। उसके बाद बात आता है हमारा मैनेजमेंट फेयर। मैनेजमेंट फेयर में क्या है, इन्होंने बोला ग्रोथ है, ठीक है, गवर्नमेंट की ग्रोथ है एक टाइम में वो क्या हो जाती है, स्टैगर हो जाती है, स्टॉप हो जाती है, एक टाइप पे खड़ी हो जाती है, तो मैनेजमेंट नहीं होगी, क्योंकि जो सारे अपना अपना काम कर रहे हैं, लेजिस्लेचर अपना काम कर रहा है, एग्जीक्यूटिव अपना काम कर रहा है, तो जुडिशरी अपना काम कर रही है। अगर जुडिशरी इनके काम में दखलंदाजी ले ले तो क्या होगा, जो ग्रोथ है वो क्या हो जाएगी, एक टाइप पे स्टैगर हो जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, एक टाइप पे खड़ी हो जाएगी। उसके बाद आता है लेजिटिमेशन फेयर। लेजिटिमेशन फेयर में क्या है, इंस्ट्रूमेंटल अथॉरिटी, जो सिंबॉलिक, जैसे जुडिशरी का अपना सिंबल है, लेजिस्लेचर का अपना, एग्जीक्यूटिव का अपना है, तो उससे क्या होगा कि एक टाइम में लेजिटिमेशन, लेजिस्लेचर में एक टाइम में फेयर आ जाएगा कि वो ही उनकी पावर को क्यों ले रहे हैं, वो ही उनके डिसीजन को क्यों ले रहे हैं, क्या हमारे डिसीजन सही नहीं है, तो उनकी अथॉरिटी जो है वो एक टाइम पे घाटे में चली जाएगी, कम चली जाएगी एज कम्पेयर टू जुडिशरी, जुडिशरी को ज्यादा पावर मिल रही है। उसके बाद आता है हमारा डेमोक्रेटिक फेयर। डेमोक्रेटिक फेयर में क्या है, इसमें मतलब जो फ्यूचर में पोटेंशियल है, ठीक है, पीआई पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को नर्चर किया जा रहा है, और उसमें क्या हो रहा है कि जो फ्यूचर में जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की पोटेंशियल है उसको मापा जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, फेयर ही होगा लोगों के अंदर की जो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में उनमें इतना दिमाग नहीं है जितना जुडिशरी वालों में है, तो डेमोक्रेटिक फेयर आ गया। उसके बाद आता है बायोग्राफिक फेयर। बायोग्राफिक फेयर में ये है कि जो नेशनल अफेयर्स प्लेस हो रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है उसको ऊपर रखा जा रहा है, ठीक है, उसको ऊपर रखा जाएगा, तो नेशनल अफेयर्स में भी ये बात फैलेगी कि मतलब जुडिशरी जो है उसके पास ज्यादा पावर ग्रांट है एज कम्पेयर टू लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, तो जुडिशरी वालों को ही आगे अपने जो है वो स्टेप लेने चाहिए, जुडिशरी वालों को ही लोगों के साथ, यू कैन से अदर प्राइम मिनिस्टर के साथ, प्रेसिडेंट के साथ, बाकी कंट्रियों के उनके साथ नेशनल अफेयर जो है वो लेने चाहिए। फिर क्यों प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट है वो बाकी कंट्रियों के साथ मीटअप करते हैं, तो ये आ गया हमारा कौन सा फेयर, बायोग्राफिक फेयर्स। तो ये थे फेयर्स हमारे, कौन कौन सा फेयर था, आइडियोलॉजिकल फेयर, फिर एपिस्टेमिक फेयर, देन मैनेजमेंट फेयर, लेजिटिमेशन फेयर, डेमोक्रेटिक फेयर एंड बायोग्राफिक फेयर। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट केसेस की। तो सबसे पहले स्टार्ट कौन सा केस करते हैं, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो इंदिरा गांधी का कैंडिडेचर था 1973 में उसको रिजेक्ट किया था फॉर पीएम, तो उस टाइम पे कौन सा जुडिशियल एक्टिविज्म जो था वो स्टेप जो था वो लिया गया। उसके बाद 1979 में बिहार में कुछ अंडर ट्रायल चल रहे थे, उस टाइम पे भी जुडिशियल एक्टिविज्म को सामने लाया गया। फिर गोलकनाथ केस था, इसमें बोला गया कि फंडामेंटल राइट्स को हम अमेंड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, तो उसमें ये बोला गया कि जब न्यू कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो चाहिए होगी तो हम क्या कर सकते हैं, अमेंड कर सकते हैं। उसके बाद आया हमारा केशवनंदा भारती केस। इसमें 1973 में इन्होंने बोला कि हम जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं अमेंड कर सकते हैं, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर को अमेंड नहीं कर सकते हैं। तो ये थे हमारे क्या इंपॉर्टेंट केसेस। अब बात करते हैं हम सब्वेशंस की। तो सबसे पहले इन्होंने जजमेंट दी दिसंबर 2007 में। इन्होंने बोला ब्रॉड सेपरेशन पावर, कि ऑर्गन्स को एक दूसरे की पावर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, अदर के ऊपर अपनी जो है वो डोमेन नहीं जमानी चाहिए। ये इनकी क्या थी, इन्होंने बोला ब्रॉड सेपरेशन पावर है, सबके पास अपनी अपनी पावर है, तो अदर डोमेन के ऊपर हमें अपनी पावर जो है वो क्या नहीं करनी चाहिए, इनक्रोच नहीं करनी चाहिए। तो द बेंच जो है इन्होंने बोला कि हम जो है हम रिपीटेडली क्या हो रहा है, हमें केसेस आ रहे हैं जहाँ पे जजेस जो हैं वो अपनी अनजस्टिफाइबल ट्राई कर रहे हैं कि वो एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव फंक्शंस को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, उन्हें पता नहीं है फिर भी वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के फंक्शंस को क्या कर रहे हैं, परफॉर्म कर रहे हैं इन द नेम ऑफ जुडिशियल एक्टिविज्म। जजेस जो हैं वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस नहीं कर सकते हैं, जजेस को अपनी लिमिट्स में रहना है। बेशक वो जुडिशियल एक्टिविज्म के नाम पर जो है वो चीज़ें कर रहे हैं, बट उनको अपनी लिमिट्स में रहना है और उन्हें अपने फंक्शंस जो अपने अपने फंक्शंस हैं वही करने हैं, ठीक है, उन्हें किसी और ऑर्गन के फंक्शन को डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, उनके फंक्शंस को परफॉर्म करने की जरूरत नहीं है। जुडिशियल एक्टिविज्म में वो जुडिशियल एक्टिविज्म का नाम लेके जो है वो अपनी लिमिट्स को क्रॉस करने हैं, ऐसा नहीं करना है। किसने बोला, द बेंच ने। फिर उन्होंने बोला द बेंच ने कि जजेस जो हैं उनको अपनी लिमिट्स पता है, ठीक है, उन्हें गवर्नमेंट को रन नहीं करना है, गवर्नमेंट को रन करने के लिए बैठे हुए हैं लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव वाले, उन्हें गवर्नमेंट को रन नहीं करना है। उनके पास मस्ट क्या होना चाहिए, मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, थोड़ी टाइप की एक एम्बेरसमेंट होनी चाहिए, एक टाइप का रुतबा होना चाहिए। उन्हें एम्परर्स राजाओं की तरह बिहेव नहीं करना है। द बेंच बोलते हैं कि उन्हें राजाओं की तरह बिहेव नहीं करना है।
उसके बाद उन्होंने बोला कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को एम्बेरसमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने फील्ड में एक्सपर्टाइज हैं, ठीक है। वो अपने फील्ड में क्या है, एक्सपर्टाइज हैं। जो लेजिस्लेचर वाले काम कर रहे हैं वो लेजिस्लेचर वाले ही करेंगे, जो एग्जीक्यूटिव वाले काम कर रहे हैं वो एग्जीक्यूटिव वाले ही करेंगे। जैसे कि टीचर है, टीचर का काम कोई फार्मर थोड़ी करेगा, फार्मर का काम कोई टीचर थोड़ी करेगा, सारे अपने अपने प्रोफेशन में लगे हुए हैं। अगर वो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में लोग बैठे हुए हैं, उनमें कुछ काबिलियत ही है तभी तो वो बैठे हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि कोर्ट को एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को एम्बेरसमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसके बाद उन्होंने बोला जो अदर 2 ऑर्गन्स हैं, अगर वो अपनी जॉब्स को मान लीजिए प्रॉपरली जो हैं वो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, तो आप जो कोर्ट वाले हैं इनके भी तो केसेस कब से पेंडिंग है कोर्ट में, तो वही सेम एलिगेशन जो है इन पे लगनी चाहिए। बड़े ज़्यादा केसेस ऐसे पड़े हुए हैं जो हाफ अ सेंचुरी से पड़े हुए हैं और जो कोर्ट है वो उनको सॉल्व नहीं कर रहे हैं। तो इस टाइम पे हम क्या बोलें कि अगर अदर ऑर्गन्स लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो हैं वो अपना काम नहीं कर रहे हैं, तो जो कोर्ट वाले हैं इनके केसेस पेंडिंग पड़े हुए हैं, तो ये कौन सा अपना काम कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया, सेम एलिगेशन लग गई। उसके बाद आता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव हैं जो वो फंक्शनिंग नहीं कर रहे हैं प्रॉपरली, ठीक है। तो पीपल जो हैं वो करेक्ट कर सकते हैं उनको बाय फ्रेंचाइज, मतलब वोट देके। अगर उन्हें लग रहा है लोगों को कि हमने जो लीडर चूज़ किया, हमने जो लोग चूज़ किया लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में, तो वो पीपल जो हैं वो फंक्शन नहीं कर रहे हैं अच्छे से, तो फ्रेंचाइज के थ्रू लोग जो हैं वो उन्हें ठीक कर सकते हैं, अपने लीडर को फिर से चूज़ कर सकते हैं। तो जुडिशरी को जुडिशल एक्टिविज्म के थ्रू अपनी जो है वो तानाशाही नहीं चलानी है, ठीक है। इन्होंने बोला एग्जाम्पल पीसफुल डेमोन्स्ट्रेशन, वही पीसफुल डिस्कशन होगी। पीसफुल जो है वो लोग अपने फ्रेंचाइज के थ्रू, वोटिंग के थ्रू लीडर्स को फिर से चूज कर सकते हैं लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव के लिए। फिर उसके बाद वो बोलते हैं इसकी जो रेमेडी है वो जुडिशरी नहीं है। आप बोल रहे हो जुडिशियल एक्टिविज्म के थ्रू आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को प्रमोट कर रहे हो, बट उसमें बैलेंस ऑफ पावर जो है वो कम हो रही है, क्योंकि जुडिशरी के पास पावर ज़्यादा आ रही है, तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव जो है उनके पास पावर जो है वो कम हो रही है, ठीक है। इन्होंने बोला जुडिशियल रिस्ट्रेंट है बैलेंस ऑफ पावर, कि अगर जुडिशरी जो है वो अपना काम अच्छे से कर रही है, उनको अपनी लिमिट्स पता है, जजेस को अपनी लिमिट्स पता है, वही तब बैलेंस ऑफ पावर माना जाएगा। अगर जुडिशरी जो है वो अपनी पावर को एक टाइम में लिमिट से क्रॉस कर रही है, जजेस जो हैं वो लिमिट से बाहर जा रहे हैं, तो उस टाइम पे हम बैलेंस ऑफ पावर को कम मान सकते हैं। तो ये थी हमारी सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशंस जो इन्होंने दी दिसंबर 2007 में। सो दिस वाज ऑल अबाउट आवर टॉपिक। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू सो मच।